ये देख लो भाई साहब, क्या जबर कांड हो गया है। इसराइल ने रिसेंटली ईरान के ऊपर एक यूनिलैटरल कार्रवाई करी, ईरान की सॉवरेंटी को ब्रीच करते हुए, जिसमें उन्होंने ईरान की टॉप मिलिट्री चेन ऑफ कमांड को ही उड़ा दिया। 3 नेशनल सिक्योरिटी चीफ्स उड़ा दिए, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हिट करा और न्यूक्लियर साइंटिस्टों को उड़ा दिया, टॉप ऑफिशियल्स को उड़ा दिया। और इसके पीछे कारण क्या बताया इन्होंने? भाई इसराइल बहुत टाइम से ये बोल रहा है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स आर्म्ड हो गया या न्यूक्लियर वेपन्स की कैपेबिलिटी ईरान ने डेवलप कर दी, तो वो इसराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाएगा। और उसी को काउंटर करने के लिए इसराइल ने अपेरेंटली ये कार्रवाई करी। लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि इसराइल के इस दावे में कितना वजन है या कितनी सच्चाई है। पास्ट में जब इसराइल के प्रोमिनेंट मिलिट्री हिस्टोरियन मार्टिन वेन क्रेवेल्ट से सवाल पूछा गया था कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी डेवलप कर भी ली तो उससे क्या हो जाएगा, तो उनका जवाब पता है क्या था? नथिंग हैपेंस, नथिंग हैपेंस, नथिंग हैपेंस। उनके हिसाब से तो इससे मिडिल ईस्ट में पीस होता, क्योंकि न्यूक्लियर डेटरेंट रहता। आपको याद होगा कोल्ड वॉर में यूएस और सोवियत यूनियन का कभी आमने सामने झगड़ा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि न्यूक्लियर डेटरेंट था। भाई साहब, इसराइल पूरी कैपेबिलिटी रखता है ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने के बाद भी, कि वो चाहे तो ईरान को मैप से ही वाइप ऑफ कर दे। उनके पास 200 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। हालांकि ऑफिशियली कभी इसराइल एक्नॉलेज नहीं करता कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, और सबको पता है कि उनके पास है, तो वो चाहे तो ईरान को वाइप आउट कर सकते हैं। तो फिर ये क्या बात हुई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की? अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ईरान के जो फंडामेंटलिस्ट है, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट है, वो सुसाइडल है। वो तो चाहेंगे कि भाई इसराइल को हम खत्म कर दे, चाहे प्रोसेस में हम खत्म हो जाए। तो भाई सीआईए में 30 साल से ऊपर काम कर चुके एनालिस्ट ब्रूस रीडल से जब ये सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने साफ बोला कि भाई ईरान ने आज तक कोई ऐसी टेंडेंसी नहीं दिखाई है कि वो एक सुसाइडल स्टेट है। आपको याद होगा जब ईरान और इराक की वॉर भी हुई थी, तो उसको ईरान ने नहीं इनिशिएट किया था, सद्दाम हुसैन ने हमला करा था ईरान पे। तो ये नोशन कहां से आया कि भाई ईरान एक सुसाइडल स्टेट है? मैं आपको ये भी बता दूं, अगर न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के आपको इतना डर है, तो भाई साहब दशकों से ईरान एडवोकेट कर रहा है कि मिडिल ईस्ट को न्यूक्लियर फ्री वॉर जोन बना दो। लेकिन इसराइल और यूएस उसके पक्ष में ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके नतीजे में इसराइल को भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स गिव अप करने पड़ेंगे। और गिवन द फैक्ट कि इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स लिटरली कहीं पर भी घुस जाते हैं, किसी भी कंट्री को इन्वेड कर देते हैं, ईरान वुड हैव बीन स्टूपिड नॉट टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स। तो अब जरा ठंडे दिमाग से सोचो, न्यूक्लियर डेटरेंट का डर किसको होता है? उसको जो रोग स्टेट्स होते हैं, जो चाहते हैं कि हम फ्रीली जब मर्जी कहीं पर भी घुस जाए और कहीं पर भी वायलेंस कर दे। तो ये बेसिक डर है इसराइल को कि हम जब मर्जी चाहे तब किसी को पेल नहीं पाएंगे।